तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे आइरिस मुड्रोक का मोस्ट इंपोर्टेंट एंड फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क अंडर द नेट इसे पढ़े, और इसी प्रकार से जब हम लोग विक्टोरियन पीरियड को स्टडी करेंगे तो वहाँ से जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे थॉमस हार्डी का मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क जिसमें अंडर द ग्रीन वुड ट्री पढ़ेंगे। यहाँ पे तो है अंडर द नेट जो कि आइरिस मुड्रोक का है, कब तो 1954 में, और वहाँ पे है आपका अंडर द ग्रीन वुड ट्री विच वॉज पब्लिश्ड इन 1972। So hello friends, no time, no tension, only revision and you are most welcome to our channel Target Revision। So जैसा कि हम लोग पोस्ट मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर के ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर्स को एक एक कर स्टडी कर रहे हैं। सो आज के इस सेशन में हम लोग पोस्ट मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट राइटर आइरिस मुड्रॉक को स्टडी करेंगे इस सेशन के माध्यम से। सो देर न करते हुए चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सो सी वॉज बोर्न इन 1919 एंड सी वॉज डाइड इन 1999। आइरिस मुड्रॉक जिनका जो डेट ऑफ बर्थ जो कि 1919 है एंड इनका डेथ ऑफ डेथ जो कि 1999 है। एंड नेक्स्ट, डेम जीन आइरिस मुड्रॉक वाज एन आयरिश बोर्न ब्रिटिश ऑथर एंड बोर्न ऑन जुलाई 15th 1919। इट मीन्स जुलाई 15th 1919 को इनका जन्म आयरलैंड, इट मीन्स इनका जो बॉर्न है वह आयरिश है, बट ये जो ऑथर है वह कहाँ के, तो ब्रिटिश ऑथर है। कौन, तो आइरिस मुड्रॉक। एंड नेक्स्ट, सी वॉज अ फिलोसफर, ये एक दार्शनिक थी एंड बेस्ट नोन फॉर हर नोवेल्स, जो कि अपने उपन्यासों के लिए जानी जाती है। ऑफ इविल एंड गुड, अपने उपन्यासों में जो बुराई और अच्छाई, सेक्सुअल रिलेशनशिप इट मीन्स यौन संबंध, एंड मोरालिटी इट मीन्स नैतिकता, एंड द पावर ऑफ अनकॉन्शसनेस, और जो उसमें अवचेतन की जो शक्ति है उस पर आधारित ये अपने हर नोवेल्स इट मीन्स ये अपने नोवेल्स इट मीन्स उपन्यासों के लिए जानी जाती थी। बेस्ट नोन फॉर हर नोवेल्स, जिसमें ये सभी इंक्लूड्स हैं। एंड सी वॉज अ डॉटर ऑफ अर्ने जीन एंड विल्स जॉन ह्यूज मुड्रॉक, और ये जो है अर्ने जीन और विल्स जॉन ह्यूज मुड्रॉक की बेटी थी। इट मीन्स इनके जो पेरेंट जो कि अर्ने जीन और विल्स जॉन ह्यूज मुड्रॉक हैं। अ सिविल सर्वेंट केम फ्रॉम प्रेसबाइटेरियन फार्मिंग, ये जो है एक सिविल सर्वेंट है जो कि प्रेसबिटेरियन किसान परिवार से आया था। एंड मुड्रॉक वेंट टू समरविले कॉलेज ऑक्सफोर्ड, मुड्रॉक जो है वो समरविले कॉलेज ऑक्सफोर्ड गई एंड देयर सी स्टडीड फिलोसफी, और वहाँ पे ये जो है दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की विद डोनाल्ड एम मैकिनन, डोनाल्ड एम मैकिनन के साथ ये जो है दर्शन शास्त्र की अध्ययन की। कौन, तो आइरिस मुड्रॉक। एंड आफ्टर लिविंग ऑक्सफोर्ड सी वेंट टू वर्क इन लंदन फॉर HM ट्रेजरी, इट मीन्स यह ऑक्सफोर्ड छोड़ने के बाद सी वेंट टू वर्क इन लंदन, ये लंदन में काम करने के लिए चली गई। फॉर HM ट्रेजरी, किसके लिए, तो HM ट्रेजरी के लिए। एंड इन जून 1944 सी लेफ्ट ट्रेजरी, और इसे भी जून 1944 में ट्रेजरी को भी छोड़ देती है एंड वेंट टू वर्क फॉर UNRPA, और ये जो है UNRPA में काम करने के लिए चली जाती है। एंड UNRPA स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इट मीन्स संयुक्त राष्ट्र राहत एवं पुनर्वास प्रशासन। एंड हर फर्स्ट नोवेल अंडर द नेट वाज पब्लिश्ड इन 1954, इट इज सेट इन लंदन, और इनका जो फर्स्ट पब्लिश्ड नोवेल जो कि अंडर द नेट है जिसका पब्लिकेशन 1954 है, और इसका जो सेटिंग कहाँ है, तो लंदन में है, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट मैं आपको यहाँ से एक बात बता दूँ, जैसा कि हम लोग यहाँ पे आइरिस मुड्रॉक का मोस्ट इंपोर्टेंट एंड फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क अंडर द नेट इसे पढ़ें, और इसी प्रकार से जब हम लोग विक्टोरियन पीरियड को स्टडी करेंगे तो वहाँ से जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे थॉमस हार्डी का मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क जिसमें अंडर द ग्रीन वुड ट्री पढ़ेंगे। यहाँ पे तो है अंडर द नेट जो कि आइरिस मुड्रॉक का है, कब, तो 1954 में, और वहाँ पे है आपका अंडर द ग्रीन वुड ट्री विच वॉज पब्लिश्ड इन 1972, उसका पब्लिकेशन है जो कि किनके द्वारा लिखा गया, तो थॉमस हार्डी के द्वारा। एंड नेक्स्ट, इन 1976 सी वाज नेम्ड एज द कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश मेरिट एम्पायर, इट मीन्स 1976 में उन्हें ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश मेरिट एम्पायर के कमांडर के रूप में भी नामित किया जाता है। एंड सी वाज इलेक्टेड एज द फॉरेन
honorary member of American Academy of Arts and Science in 1982. It means इन्हें 1982 में अमेरिकन अकादमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की विदेशी मानद सदस्य के रूप में चुना जाता है। इट मीन्स फॉरेन ऑनररी मेंबर ऑफ अमेरिकन अकादमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के रूप में इन्हें 1982 में इलेक्टेड इट मीन्स चुना जाता है। एंड हर लास्ट नोबेल इज जैक्सन्स डायलेमा। एंड इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि इनका जो फर्स्ट नोबेल है, हर फर्स्ट नोबेल वाज अंडर द नेट एंड हर लास्ट नोबेल वाज पब्लिश्ड इन 1995 which was Jackson's dilemma. And next, she was diagnosed with Alzheimer's disease in 1997 and died in 1999 in Oxford. और उन्हें 1997 में अल्जाइमर रोग का पता चला और 1999 में ऑक्सफोर्ड में उनका निधन हो गया। एंड हर फिलोसफिकल राइटिंग्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय साइमन वेल। और इनका जो फिलोसफिकल राइटिंग है, इनका जो दार्शनिक लेखन है, वो साइमन वेल से प्रभावित है। एंड फ्रॉम हुम सी बोरोज द कॉन्सेप्ट ऑफ अटेंशन। और जिनसे वह अवधारणा का ध्यान आकर्षित करती है। एंड सी वॉज अवॉर्डेड द बुकर प्राइज इन 1978 फॉर द सी के लिए इन्हें जो है बुकर प्राइज मिलता है कब, तो 1978 में। एंड ब्लैक प्रिंस वोन हर जेम्स स्टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज। और इन्हें ब्लैक प्रिंस वर्क के लिए जेम्स स्टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज भी मिला। And in 1999, she was awarded with Golden Pen Award by England for her lifetime distinguished service to literature. It means in 1999 में इंग्लैंड के द्वारा उनके आजीवन विशिष्ट सेवा के लिए यानी लाइफ टाइम डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए इन्हें गोल्डन पेन अवार्ड से सम्मानित किया गया कब, तो 1999 में। एंड नेक्स्ट, हर मेजर वर्क which includes the novels in which the first The Sea which was published in 1954 and its protagonist Charles Eroby। ध्यान में रखिएगा द सी जो कि किनके द्वारा लिखा गया, तो आयरिस मुड्रो के द्वारा। और इसका जो पब्लिकेशन है वो 1954 है। इनका मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क, इसे ध्यान में रखिएगा। और इसी के लिए इन्हें बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। और ध्यान में रखिएगा द सी का जो कि प्रोटागनिस्ट कौन है, तो चार्ल्स एरोबाय। एंड नेक्स्ट, द नाइस द गुड रोमांटिक थ्रिलर एंड कॉमेडी नोवेल। एंड नेक्स्ट, द फ्लाइट फ्रॉम द Enchanter which was published in 1956 and the Sandcastle which was published in 1957 and the Bell which was published in 1958 setting Imbert Court and its protagonist Dora Greenfield. And next, A Sorbed Head which was published in 1961 and An Unofficial Rose which was published in 1962 and The Unicorn which was published in 1963 and The Italian Girl which was published in 1964 and A Very Honorable Defeat which was published in 1970 and The Red and the Green which was published in 1965 and The Black Prince narrated by Bardley Pearson and Jackson's Dilemma। मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका वर्क है, जिसे हमने आपको इसके बारे में ऊपर बताया कि इनका जो लास्ट वर्क है जैक्सन्स डिलेमा, जिसका पब्लिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है 1995 में। ध्यान में रखिएगा इसका पब्लिकेशन कितना है जैक्सन डायलेमा का, तो 1995 में। डायलेमा इट मीन्स दुविधा होता है, दुविधा संकट। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा जैक्सन डिलेमा विच वॉज पब्लिश्ड इन 1995। इसका पब्लिकेशन कितना, तो 1995 है। एंड नेक्स्ट, अंडर द नेट विच वॉज पब्लिश्ड इन 1954। एंड इनकी अगर शॉर्ट स्टोरीज की बात करें तो इनका मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज which includes Something Special which was published in 1957 and her most important philosophy which includes The Sovereignty of Good which was published in 1970 and The Fire and the Sun which was published in 1997 and her most important plays which includes A Several Head which was published in 1964 विद जेबी प्रिस्टले। और ये जो वर्क है इनका द सेवरल हेड, जो कि एक प्ले है, नाटक है, जो कि जेबी प्रिस्टले के द्वारा मिलकर लिखा गया है। एंड नेक्स्ट, द इटालियन गर्ल विद जेम्स सैंडर्स। और इनका जो नेक्स्ट प्ले जो कि द इटालियन गर्ल है, जो कि जेम्स सैंडर्स के साथ मिलकर लिखे हैं। एंड नेक्स्ट, द ब्लैक प्रिंस विच वॉज पब्लिश्ड इन 1987। एंड नेक्स्ट, हर मोस्ट इंपोर्टेंट पोएट्री कलेक्शन विच इंक्लूड्स
A Year of Birds, which was published in 1978, and poems by Iris Murdoch. These works are very important, so you must need to रिमेंबर। सो इस प्रकार से जो है हमारा यह सेशन एंड होता है, और इस सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। और आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले मैं इसका जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्क है जो कि नेट ओरिएंटेड है, मैं उसे एक बार जो है री कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आइरिस मुड्रॉक का जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितना है, तो 1919 है। एंड नेक्स्ट, आइरिस बोर्न बट ब्रिटिश ऑथर। एंड नेक्स्ट, her first novel Under the Net, which was published in 1954 and it's setting in London. And next, her last novel is Jackson's Dilemma, which was published in 1995. एंड नेक्स्ट अगर बात करें तो इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि इन्हें इसी वर्क के लिए बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया है, कब, तो 1978 में द सी के लिए। इसे ध्यान में रखिए, किसके लिए, तो द सी के लिए इन्हें जो है 1978 में बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। And she was awarded the Golden Pen Award in 1999 for the Lifetime Distinguished Service। इसे ध्यान में रखना है इन लिटरेचर। एंड नेक्स्ट, अगर मेजर वर्क्स में अगर इनकी मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो कि आपके नेट या एलटी ग्रेड्स के एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें इंक्लूड है द सी, इसे ध्यान में रखना है, द सी जिसके लिए इन्हें बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। एंड इसका जो पब्लिकेशन 1954 है, एंड इसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो चार्ल्स एरोबाई है, इसे ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट आपको द नाइस एंड द गुड, इसे देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट इसे द बेल विच वॉज पब्लिश इन 1958। एंड नेक्स्ट अगर बात करें तो द यूनिकॉर्न देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट आपका द ब्लैक प्रिंस विच वॉज पब्लिश्ड इन 1973 एंड जैक्सन्स डिलेमा विच वॉज पब्लिश्ड इन 1995, इसे देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट जो है आपका इसे देख लीजिएगा अंडर द नेट विच वॉज पब्लिश्ड इन 1954, इसे देख लीजिएगा। इससे जो है इतना ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। सो इस प्रकार से जो है हमारा आज का सेशन जो कि पोस्ट मॉडर्न का मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर आइरिस मुड्रॉक इस प्रकार से एंड होता है। सो आपको यह सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ठीक इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।